यो फ्रीक्स, क्या हाल है तुम लोगों के। इन दिस वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 2। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें तदानो और कोमी को दिखाया जाता है, जिसमें तदानो बोलता है कि कोमी भले ही बात करने में अच्छी ना हो बट वो स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसे दोस्त बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर वो किसी से जाके कहेगा कि कोमी उसकी दोस्त बनना चाहती है तो वो मना नहीं कर पाएंगे। यही सोच के तदानो 3 लड़कियों के ग्रुप में अप्रोच करता है। अब उस ग्रुप की लीडर यामाई तदानो को डांटने लग जाती है क्योंकि उसने कोमी को कोमी सामा क्यों नहीं कहा, और फिर वो तदानो को मना कर देती है कि वो कोमी से दोस्ती नहीं करना चाहती। एंड वो तदानो से भी बोल देती है कि आज के बाद वो उससे बात करने की कोशिश ना करे। एंड फिर तदानो ने लंच टाइम तक दूसरे क्लासमेट से भी बात करी थी पर सबका आंसर सेम ही था। और तदानो सोच रहा था कि अगर मैं ही दूसरे लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कोमी की दोस्ती कैसे कराऊंगा। और वो सोचता है कि मैं कोमी से माफी मांग लेता हूँ, पर तभी उसको उसकी एक और दोस्त की याद आती है जिसका नाम होता है नाजिमी। एंड फिर वो नाजिमी के पास जाता है, पर वो नाजिमी को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि मिडिल स्कूल में नाजिमी एक लड़का थी। अब नाजिमी के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो किसी से भी कम्युनिकेट कर लेती है, उसे मुश्किल नहीं होती किसी को भी दोस्त बनाने के लिए। और नाजिमी के हर स्कूल में दोस्त हैं क्योंकि उसने बहुत बार स्कूल चेंज करी है। और ये बात जानने के बाद कोमी हैरान हो जाती है क्योंकि कोमी यहाँ पे एक भी दोस्त नहीं बना पा रही और नाजिमी के हर स्कूल में दोस्त हैं। अब तदानो नाजिमी से बोलता है कि उसे एक हेल्प चाहिए, और उसका रिप्लाई देते हुए नाजिमी बोलती है कि उसकी बचपन की दोस्त की लस्ट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अब तदानो को कोमी को समझाना पड़ता है कि ये एक मजाक था और नाजिमी एक बहुत अच्छी लड़की है। अब तदानो कोमी से बोलता है कि वो नाजिमी से बोले लेट बी फ्रेंड, पर कोमी वो बोल नहीं पाती है, वो अटकने लग जाती है। इसलिए तदानो नाजिमी से कोमी का फ्रेंड बनने को बोलता है, बट नाजिमी मना कर देती है। और ये तदानो के लिए शॉकिंग था क्योंकि नाजिमी कभी भी दोस्त बनाने के लिए मना नहीं करती। अब तदानो नाजिमी को क्लास के बाहर लेके जाता है और उससे पूछता है कि उसने मना क्यों किया। अब नाजिमी बताती है कि कोमी से सबसे पहली बार क्लास 2 में मिली थी और उसने ट्राई करा था कोमी को दोस्त बनाने का, पर कोमी ने उसको इग्नोर मार दिया था, जो कि नाजिमी की एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर नाजिमी बताती है कि कोमी के इग्नोर मारने की वजह से 1 हफ्ते तक बीमार रही थी, बट ऐसा नहीं है कि वो कोमी को हेट करती है, पर वो कोमी को जब भी देखती है तो वो घबरा जाती है। अब तदानो नाजिमी को समझाता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो उससे बोलता है कि तुम कोमी के साथ घर जाना स्कूल के बाद। अब नाजिमी तदानो से कहती है कि उसने बहुत कोशिश करी है पर कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी कोमी पॉपुलर है तो उसे कोई मुश्किल नहीं होगी दोस्त बनाने के लिए। फिर तदानो बोलता है कि तुम उससे एक बार बात करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर नाजिमी तदानो से पूछती है कि तुम उसकी इतनी केयर क्यों करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो तदानो उसे मना कर देता है, पर अंदर ही अंदर तदानो जानता है कि उसे पसंद करता है। फिर नाजिमी ये रिवील करती है कि तदानो मिडिल स्कूल में एक लड़की को पसंद करता था और उसने ग्राउंड में बड़े बड़े अक्षरों में लव लिख के उसको प्रपोज करा था, फिर भी उस लड़की ने तदानो को रिजेक्ट कर दिया। अब स्कूल ओवर होने के बाद नाजिमी कोमी के साथ घर जा रही थी और वो उससे बहुत सारी बातें कर रही थी, पर कोमी उससे बात नहीं कर पा रही थी। अब नाजिमी से दूसरे स्कूल के 2 बच्चे मिलने आते हैं, माँ और शी। अब माँ बहुत अपसेट था क्योंकि नाजिमी ने स्कूल चेंज कर लिया था। अब माँ ये कन्फेस करता है कि वो नाजिमी को पसंद करता है और वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है, पर नाजिमी उसे मना कर देती है और बोलती है कि वो एक लड़का है। पर माँ अपना पूरा मन मना लेता है और वो अपनी शर्ट खोल के नाजिमी का हाथ पकड़ लेता है, पर तभी कोमी आके माँ को उसके घर की चाबी देती है और उससे बोलना चाहती है कि पर उसे गलती से किल बोल देती है, जिससे माँ डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब नाजिमी ये समझती है कि उससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी क्योंकि अगर कोमी उसे इग्नोर कर रही रहती तो उसकी मदद कभी नहीं करती, पर उसे क्या पता था कि कोमी बस उसे चाबी देने आई थी। अब कोमी के पास 2 दोस्त थे और कोमी इससे बहुत ज्यादा खुश थी। अब सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे सब बैठ के लंच कर रहे थे। तभी नाजिमी कोमी के पास आती है और उससे पूछती है क्या वो उसके साथ लंच कर सकती है। और ये बात सुनने के बाद कोमी शॉक में चली जाती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा था। एंड फिर नाजिमी तदानो को भी इनवाइट करती है, पर तदानो मना कर देता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने कोमी के साथ लंच करा तो उसके क्लासमेट उसे छोड़ेंगे नहीं। अब नाजिमी कोमी से बहुत सारी बातें कर रही थी पर कोमी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इसलिए तदानो से इनकरेज करता है बात करने के लिए, वरना वो कभी भी 100 दोस्त नहीं बना पाएगी। अब ये सुन के नाजिमी शॉक में चली जाती है क्योंकि उसका खुद का टारगेट है 50 लाख। अब नाजिमी कोमी से बोलती है कि उसको पास के कैफे से मेरे लिए कॉफी लानी होगी, वरना मैं तुम्हारी दोस्त नहीं रहूंगी। अब ये सुन के कोमी चुपचाप कॉफी
लेने चले जाती है और तदानो नाजिमी को डांटता है कि वो कोमी का यूज कर रही है। फिर नाजिमी बताती है वो तो बस हेल्प कर रही है क्योंकि कोमी को कैफे में ऑर्डर देना होगा और ये सब उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और वो तदानो को कोमी का पीछा करने को बोलती है पर वो नहीं आ सकती क्योंकि उसके 3 लंच डेट हैं। अब कोमी कैफे में पहुंच जाती है और तदानो कोमी का पीछा कर रहा रहता है, इसलिए सब उसको स्टोकर समझ रहे थे। अब बहुत देर तक कोमी कैफे के बाहर खड़ी रहती है और सोचती रहती है क्योंकि उसे अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कोमी कैफे के अंदर जाती है और फिर से बाहर आ जाती है क्योंकि अंदर बहुत सारे लोग थे। अब कोमी वापस से अंदर जाती है और वहां पे ऑर्डर देती है पर वो मन में सोच रही थी और बाहर से खाली इशारा कर रही थी जो कि वहां का शॉपकीपर समझ नहीं पा रहा था। और मेन्यू कार्ड का भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि नाजिमी ने 2 कॉफी मिक्स करने को बोला था। अब वहां का शॉपकीपर सोचता है कि वो ये काम 15 सालों से कर रहा है और वो कस्टमर को देख के बता सकता है कि उसे क्या चाहिए और अगर वो इसमें सक्सेस हो गया तो उसकी शॉप पूरे एरिया में फेमस हो जाएगी। और यही सोच के वो कोमी को कॉफी दे देता है और कोमी मना भी नहीं कर पाती कि वो कॉफी नहीं है और चुपचाप बाहर आ जाती है। और फिर वो कॉफी नाजिमी को लाके दे देती है और नाजिमी कॉफी को देख के बोलती कि ये कौन सी कॉफी ले आए क्योंकि ये वो कॉफी नहीं है जो उसने मांगी थी। और ये सुनने के बाद कोमी रोने लग जाती है एंड ये देख के तदानो नाजिमी की फट जाती है क्योंकि अगर किसी ने कोमी को रोता हुआ देख लिया तो उनकी खैर नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात की आपसे वीडियो थोड़ी लेट ही आएगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहां पे तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पे नो चैनल कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।